बाहर उमर, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है। अब मैं दिल लगा के सुभान अल्लाह कहो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाहर उमर, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है। भाई खड़ा है, बहन कुरान की तिलावत कर रही है। दरवाजा खटखटाया उमर ने। बहन ने पूछा कौन? कहा मैं तुम्हारा भाई उमर इब्न खत्ताब हूं, दरवाजा खोलो। बहन ने दरवाजा खोल दिया। भाई पूछ रहा है, बहन ये बताओ क्या तुम मुसलमान हो गई? कहा हाँ भाईजान, हमने तो पढ़ लिया है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या उमर का डर नहीं था? उमर का खौफ नहीं था? बड़े से बड़े शोरमाए जमाना उमर का नाम सुन करके खामोश हो जाते हैं। तुमने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई। बहन कहती है भाईजान, जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो जमाने से बेखौफ हुआ करता है। उमर इब्न खत्ताब ने तमाचा उठा दिया और भरपूर तमाचा बहन के चेहरे पे मारा। बहन पर कशी तारी गिर गई, कान की बालें टूट गई, चेहरा खून से शराबोर हो गया। लेकिन आंख खोल के यही कह रही थी भाईजान, तमाचा मारकर चेहरा चाहे दाएं मोड़ दो चाहे बाएं, चाहे आगे कर दो चाहे पीछे, तमाचे मार मार कर चेहरा मोड़ा जा सकता है, मगर उस दिल को कौन मोड़ेगा? सुभान अल्लाह। जिस दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत उतर चुकी, जिसमें कुरान का प्यार उतर चुका है। जब उमर ने देखा कि इतना दबाव डालने के बाद भी बहन के दिल से कुरान की मोहब्बत नहीं निकल रही, तो उमर इब्न खत्ताब कहते हैं बहन हमें भी सुनाओ कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर जानते हो बहन ने डायरेक्ट से नहीं सुनाया, तवज्जो चाहता हूं, सुनाने के काबिल बनाया। जी पाक होना पड़ेगा। ये नासमझ मौलवी हैं कि जो टोपी पहनने के काबिल नहीं बनाते, पहले से टोपी पहनाने लगते। कुरान सुनने के लायक बनाया। अब बहन ने पढ़ा कुरान, सुभान अल्लाह, और भाई ने सुना। बेशक उमर के दिल की दुनिया बदलने लगी। और कहते हैं उमर अपने बहन से, बहन मैं फसीहुल अरब हूं, एक नंबर का अरबियन, लेकिन इस कलाम को सुनने के बाद पता चल गया ये जमीन वालों का कलाम नहीं है, ये आसमानी किताब है। और जब इस कुरान की अजमतों का आलम ये है, तो ये कुरान जिस पर नाजिल हुआ है उस रसूल की रिफतों का आलम क्या होगा? बहन ले चलो मुझे मुस्तफा के पास, ले चलो रसूलुल्लाह के पास। हजरात तवज्जो कीजिए, उमर इब्न खत्ताब चल पड़े। अजिल्ला सहाबा ईमान ला चुके हैं, अमीर हमजा जैसे सहाबी मौजूद। देखा उमर आ रहे हैं, या रसूलल्लाह दीन के दुश्मन आ रहे हैं, दीन के बागी आ रहे हैं, आज मेरे पैगंबर का तेवर बदल गया। और नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो, उमर आ रहे हैं तो आने दो, अगर इनकी नीयत साफ सुथरा है तो नबी के कदम हाजिर हैं, और अगर इनकी नीयत में कोई कमी होगी तो आज उमर ही की तलवार होगी, उमर ही का सर होगा। उमर आए, कदम रसूल पे खड़े हुए। नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे का सरकार पढ़ा दीजिए कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। मैं एक लम्हा के लिए तवज्जो चाहता हूं, से साफ सुथरा रखो। और मुसलमानों, इस खानका से ये पैगाम लेके जाओ, इतना इल्म सीख करके जाओ। कहां है वो जो ये कह रहे हैं, नादानी का सबूत दे रहे हैं कि इनके गुरु ने 24 आयतें कुरान की चुनी थी, चेले ने 2 और बढ़ा के 36 कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दिया। क्यों? 3 खुलफा ने कुरान में तहरीफ किया है, नौज़ुबिल्लाह मनमानी की है, ताकत का इस्तेमाल किया है। अरे अक्ल के अंधे, मुझे बता
जब उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह की बारगाह पहुंच करके कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो, तलवार कौन लिए था? ताकत कौन दिखा रहा था? कुव्वत का मुजाहिरा कौन कर रहा था? उमर। मैंने कहा उमर बड़े शान शौकत से गए थे, बड़ी ताकत से गए थे, तलवार लेके गए थे। कहा इस्लाम ताकत नहीं दिखाता, ताकत तो मिजाजे कुफ्र में दिखाया था। तवज्जो कीजिए, ताकत तो मिजाजे कुफ्र में दिखाया था। जब तक इस्लाम में नहीं आया था ना, पूरी ताकत दिखा रहा था, पूरी कुव्वत दिखा रहा था। मैंने कहा उमर, ये तुम्हारी लोहे की तलवार कमजोर भी पड़ गई, तो मुस्तफा के अखलाक की तलवार के सामने वाह मेरे तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। रसूलुल्लाह के अखलाक के सामने मैं बेबस हो गया। बरात है वो सहाबे किराम ताकत में इस्तेमाल कर रहे थे, नौज बिल्लाह मिन जालिक। एक मिनट और मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, देना दिले ना बोलो, पूरी तवज्जो है, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। आप देखो समाज के चार तबके, वो किसी के जल्दी से अकीदतमंद नहीं होते। जैसे दोस्त साथी क्लास फेलो, वो अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। जब भी आपको मिलेगा आपका क्लास फेलो, आपके बाहें से बाहें डाल देगा, कैसे हो, किस तरह हो, क्या हाल है, आपको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ लिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है ना जी, बोलो। इसी तरह बीवी अपने शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। आप लोग इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। ईमानदारी से बताओ, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। देखो हमारे ये उलमा शोरा आपके यहाँ जलसों में आते हैं, कितना इस्तकबाल होता है। आइए हजरत तशरीफ लाइए, बिस्तर लगाए, चेहरा लगिए, नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए, आइए आना बहुत मुबारक हो, मरहबा सुभान अल्लाह, आइए तशरीफ लाइए, बड़ा करम किया। लेकिन अभी नहीं, जब मैं कानपुर चला जाऊं तो इनसे पूछना चुपके से, जब ये अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए जल्दी से मुबारक कदम रख दीजिए, आइए मुकद्दस कदम रख दीजिए, आइए तशरीफ से बहुत मुबारक हो, मरहबा आइए। कभी बीवी बोली? अबे बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है, बोलो यार जी बेशक। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जितने बच्चे पीछे होंगे ना, देखो किसी जलसे में देखना, जब सलाम होगा तो सबसे आगे इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह नौकर, इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता, यूं हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुड़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा का। क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। बोलो, नोट करो, समाज के ये 4 तबके, बच्चे बड़ों की अकीदतमंद नहीं, दोस्त अपने साथी का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। ताकत की बात करने वालों, कान खोल करके सुन लो, शान देखो मेरे मुस्तफा की। दोस्त हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर, करीबी दोस्त हैं मुस्तफा के, मगर मेरे नबी ने तो दोस्त से कलमा पढ़वा दिया। बीवी है खदीजतुल कुबरा, खदीजा को कलमा पढ़ा दिया। मेरे रसूल ने देखो, मौला अली शेरे खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, 8 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र थी। पैगंबर ने फरमाया, अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह। अली रात में खदीजा को सजदे करते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह। ये कौन सा सिस्टम है? हाथ का उठाना, हाथ का बोलना, हाथ का बांधना, बस पेशानी जमीन पर रख देना। मेरे नबी फरमाते, अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। क्या सरकार पढ़ा दीजिए। ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम हैं, का नबी पढ़ा दीजिए कलमा। ताकत की बात करने वालों, जिनको ताकत के जरिए छुपाया नहीं जा सकता। बीवी अपने आप पे आ जाए, पूरी ने उसके सामने तोप रख दो तो करेगी वही जो ठान दिया। बोलो, दोस्त को ताकत से छुपाया नहीं जा सकता, बीवी को ताकत से छुपाया नहीं जा सकता, बच्चे को ताकत से छुपाया नहीं जा सकता।
गुलाम को ताकत से झुकाया नहीं जा सकता, मगर कुर्बान जाओ उस पैगंबर इस्लाम पर कि जिस पैगंबर का कलमा दोस्तों ने भी पढ़ा, साथी ने भी पढ़ा, बच्चे ने भी पढ़ा, गुलाम ने भी पढ़ा और बीवी ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, कुतुबुल अखबार कॉन्फ्रेंस। एक लम्हे की मैं तवज्जो चाहता हूँ, जैन हाजिर है ना, बोलो पूरी तवज्जो है और कीजिएगा। ये क्या है? ये तो कुरान से इसलिए टकरा गए ताकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी बैठा दी मलून रजवी पर। तो जानते हो, अरे इंसाफ का कानून का बोलबाला हमेशा होता है। तो इसने सोचा अब गुलामी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक रास्ता है कि गुरु ने 24 आयत की बात करती थी, तुम 26 की कर दो, लेकिन कभी नहीं बचेगा। देख कुरान के खिलाफ बकवास करने वाले का हश्र क्या हुआ मालूम है? मां ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, बहन ने छोड़ दिया, अरे शिया मजहब के लोगों ने छोड़ दिया, हयाती कब्र उखाड़ के फेंक दी। अब ये कहां जलाया जाएगा अल्लाह जाने। जो कब्र थी वो भी खत्म कर दी गई। अरे नाकाम! भारत में तो इस वक्त जो लोग हज करने नहीं जा पाते वो समझते ये हैं कि तुम्ही को खड़ा करके रमीए जमात भारत में कर लें और शैतान को इतनी कंकरियां मारे। कुरान के खिलाफ बोल रहे हो, तुम पे जूते चप्पल चलाना चाहते हैं, और जो कुरान की अजमतों पे बयान करते हैं उन पर हार धूल बरसाए जा रहे हैं। हजरात तवज्जो कीजिए, ये क्या है? 1450 साल पहले कुरान ने तो चैलेंज कर दिया था। इसी तरह की बकवास करते थे लोग, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें शक है कुरान की आयतों के बारे में तो अल्लाह फरमाता है चैलेंज कर रहा है कुरान। कुरान की तरह एक छोटी सी सूरत बना लो। और अल्लाह ने क्या फरमाया? वदू, सारे मददगारों को बुला लो। इसके भी मददगार रज़वी की भी साइड से लगे हुए हैं। अल्लाह तो अलीम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह को मालूम है कि ऐसे शैतानों के बड़े बड़े शैतान मददगार होते हैं। तो अल्लाह ने उसी वक्त कह दिया था सारे मददगारों को बुला लो सिवाय अल्लाह के। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सिवाय अल्लाह के सारे मददगारों को बुला लो। अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो और तुम नहीं बुला सकते, नहीं बुला पाए, इसका मतलब तुम झूठे। कुरान के मिस्र एक सूरत नहीं बना सकते, एक हर्फ को कुरान का नहीं बदल सकते, जर्रा बराबर उसमें तरमीम नहीं कर सकते। क्यों? अरे ये अल्लाह ने नाज़िल किया है। ये बात तो समझो, जरा सा और करीब तर होकर के समझने की कोशिश करो। बोलो ज़हन हाजिर है ना? मैं समझा दूं। हिंदुस्तान का कानून पार्लियामेंट में बनता है। अभी की जो गवर्नमेंट चल रही है कानून बना रही है, दूसरी गवर्नमेंट आएगी बदल देगी। पहले का जो कानून था इस गवर्नमेंट ने बदल दिया, इस गवर्नमेंट का कानून जो है आने वाली गवर्नमेंट बदल देगी। ये पावर होता है पार्लियामेंट में। बोलो, कानून बनता भी है, कानून बिगड़ता भी है। क्यों? इसलिए कि दिल्ली में कानून बना, पार्लियामेंट में कानून बना, लिहाजा यही बनेगा, यही बदलेगा। मगर नादान, कुरान का कानून जमीन पर नहीं बना है। इस कुरान के कानून को खुदा ने नाज़िल फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। इसे कोई नहीं बदल सकता, बेशक इसमें कोई नहीं बदल सकता। और एक बात और सुन लो, ये तो जिस मुल्क का कानून बने दूसरी हुकूमत आए वो बदल दे, लेकिन अगर इसी भारत के कानून को अमेरिका चाहे हम बदल दें, है औकात अमेरिका के बदलने की? नहीं। हमारे भारत का संविधान अमेरिका बदल सकता है? नहीं। अफ्रीका नहीं। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, आगलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, कोई मुल्क बदल सकता है? नहीं।
किसी भी मुल्क का कानून को दूसरा मुल्क नहीं बदल सकता। अरे नादान, जब सारी दुनिया मिलकर, सारी दुनिया एक होकर एक मुल्क का कानून नहीं बदल सकती, तो याद रखना सारे जालिम एक हो जाएं, कुरान का कानून कोई नहीं बदल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, अज़मते कुरान, हमारा मज़हब इस्लाम। और अल्लाह एक चीज में और अर्ज कर दूं, बड़े समझदार लोग मौजूद हैं, मैं समझ रहा हूं मेरा पैगाम बहुत दूर तक चला जाएगा। जो 26 आयतों की बात करते हैं ना, इंशाअल्लाह किसी मौके पर अगर मौका ऐसा आया तो पूरे 26 आयतों पर रोशनी डालने की सादतें हासिल करूंगा। मगर याद रखना, कुरान कभी ना समझ में आएगा जिसको मुस्तफा ना समझ में आए। वो कुरान नहीं समझ सकता जिसे रसूल की सीरत ना समझ में आए, नबी की जीवनी ना जो समझे, वो कुरान कभी नहीं समझ सकता। देखो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में तबलीग फरमा रहे हैं, इस्लाम की तालीम दे रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं। पैगंबर चांद के लाले पड़ गए। नबी का ये ऐलान करना था, या युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो तो कामयाब हो जाओगे। ये मेरे पैगंबर का ऐलान करना था, चांद के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया। रसूलुल्लाह की राह में कांटे डाले गए, पत्थर मारे गए, जिसमें मुबारक पर उधड़ी डाल दी गई। ताकत का इस्तेमाल हुआ, लालच का इस्तेमाल हुआ, हुकूमत का इस्तेमाल हुआ। मगर मेरा नबी क्या कहता है, या अय्युहन्नास ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। इन सालिमों ने यहां तक वक्त ला के रख दिया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट कर दिया, सोशल बाइकाट 3 साल के लिए। और जुबानी नहीं, लिखा पढ़ी के साथ एक तहरीर तैयार की गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना हम आपके साथी ना आप हमारे साथी, आप लोगों की मौत और जिंदगी में हम शरीक नहीं होंगे, आप हमारे यहाँ शरीक नहीं हो सकते। और वो रजिस्ट्री शुदा कागज काबे की छत पर लटका दिया गया और कहा, अब आप अपने मानने वालों का ले लीजिए, आबादी खाली कर दीजिए, समाजी बाइकाट आपका, आप इस घाटी के अंदर जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब की घाटी में चले गए। मेरे नबी के साथ सहाबा हैं, औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। चंद दिनों का सामान खाने पीने का था, उसे लेकर अल्लाह के पैगंबर घाटी के अंदर। कुछ दिनों के बाद सामान खत्म हो गया। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, जाओ मार्केट जाओ, गल्ला खरीद लाओ, खाने पीने का सामान ले आओ। सहाबा खरीदारी के लिए पहुंचे तो क्या देखा कि दुश्मनों ने, जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। जितना भी सामान खाने पीने का था, रेट बढ़ा बढ़ा के खरीदारी कर डाली। अहले ईमान के लिए कुछ न छोड़ा। सहाबा वापस आ गए, कहा, या रसूल अल्लाह, सारा सामान बाजार का बिक चुका है, वहां दुश्मनों ने खरीदारी कर दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ नहीं मिल सका या रसूल अल्लाह, इन्होंने रेट बढ़ा के खरीदा। और ये वक्त वो था जब आंखों में गड्ढे पड़े हुए थे, होंठों पे पपड़ियां थी, हुलकूम सूख गए। सहाबा के पेट पर पत्थर बंधे थे और तने नाज़नी पर भी पत्थर बंधा हुआ था। नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा, इस माहौल में तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है, क्या ख्याल है? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम सब कुछ छोड़ देंगे मगर दामने रसूल न छोड़ेंगे। वाह वाह, पैगंबर, तुमसे आपका दामन न छूटेगा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ठहरो, अब मेरा रसूल अपनी गैब दानी का मुजाहिरा करता है। और नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, ए मक्के वालों, जिस कागज को तुमने काबे की छत पर लटकाया था, उसके सारे हुरूफ कीमत चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी। हंगामा मच गया मक्के में। मोहम्मद शेब अबी तालिब की घाटी में है, खबर कहां की दे रहे हैं? काबे की। और काबे में जो कागज है, कागज में जो तहरीर है, उसके बारे में खबर दे रहे हैं। लोगों ने कहा, नहीं, ये खबर सही नहीं हो सकती। अबू जहल आ गया उधर से, इसकी नीयत सही नहीं थी।
इसने सोचा खोल के देखो यार, खोल के देखने में क्या जाता है, ये समझ रहा था खोल के देखेंगे और आज कहीं ये गुम ना हुआ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो मुझे मक्के में मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। क्या क्या साजिशें मेरे नबी के खिलाफ हो रही थी। अबू जहल इसरार कर रहा है खोल के देखो, इसे देखने में क्या जाता है, उतारो। जब उस तहरीर को उतारा गया तो अल्लाह अकबर, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जब उतारा गया तो क्या देखा, उसके सारे हुरूफ कीमत चाट गई है, सिर्फ खुदा का नाम बाकी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी। सरकार सल्लल्लाहु उस घाटी के अंदर से बाहर आए हजरात, हत्ता कि वो वक्त आया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमा के मदीना तैयबा चले गए। अब मैं अपने नतीजे पे आ गया। खास तौर से मैं तलबा से गुजारिश करता हूं कि मेरी इस नतीजे को जरूर सुनिएगा। उलमा तो सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन आपकी मालूमात में इजाफा होगा, आपको काम आएगा। पैगंबर तशरीफ ले आ गए मदीना तैयबा और एक इस्लामी रियासत का कयाम फरमा लिया। सरकार ठहर गए। अब एक बात बता दो, मक्के के दुश्मनों को तो खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने वतन छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी चारपाई, अपनी चादर, अपनी तकिया, अपनी चटाई मुस्तफा छोड़ के चले आए, अली को सुला के निकल गए। अब तो दुश्मनों तुम्हें खामोश हो जाना चाहिए, मेरे पैगंबर ने अपना घर छोड़ दिया। लेकिन जानते हो ये इस्लाम के दुश्मन अब भी खामोश नहीं हुए। अब इन जालिमों ने क्या किया, इस्लाम के पुराने दुश्मन यहूदियों को मिला दिया और कहा इस्लाम मदीने से फैल रहा है, हमला होना चाहिए। ऐसी साजिश की जिसका नतीजा हुआ कि मैदान बद्र में बाज़ाब्ता जंग हुई। मेरे नबी के सहाबा 313 और मुकाबले में 3 गुना तादाद, हजारों की तादाद। मैं तवज्जो चाहूंगा, जुमला नोट कीजिए। अगर इस्लाम में आतंकवाद होता, इस्लाम में दहशतगर्दी होती तो अल्लाह के नबी फरमाते सहाबा 3 गुना फौज से क्यों लड़ोगे, वापस आओ। खुफिया हमले होंगे, चुपचाप हमले होंगे, मगर नहीं, नबी ने इजाजत दी कि जाओ। नबी ने इजाजत क्यों दी, तवज्जो कीजिएगा। नबी को इजाजत आज खुदा ने दे दी। मक्के में रहे पैगंबर सब्र करते रहे, तलवार नहीं उठाया, गालियां दी गई, बकवास की गई, सब्र पे सब्र करते रहे। और जब मदीने में सुकून से रहने नहीं दिया गया तो मकीने सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अमीन आए और आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम। आज हमने मानने वालों से कह दीजिए कि वो अल्लाह की राह में जंग करें जो लोग उनसे जंग करते हैं, जो लोग उनसे जंग करते हैं। मक्के में सिर्फ नबी सब्र करते रहे, अब मदीने आए, यहां भी रहने नहीं दिया तो अल्लाह ने इजाजत दे दिया जो आपसे जंग करने के लिए निकले हैं, आप अपने मानने वालों को इजाजत दे दीजिए कि मैदान कारजार में वो भी निकल पड़े। तो कब इजाजत दी गई और कब नबी ने इजाजत दी अपने सहाबा को, जब अपनी जान बचाने का सवाल आया। बोलो, तो रसूल ने इजाजत कब दी, जब सहाबा की जानों को खतरा हुआ। और ये इजाजत तो आज भी हर मुल्क को है। इसी का नाम तो दिफा है, इसी का नाम तो डिफेंस है। अपने बचाव के लिए ही इजाजत दी गई। आज मुझे बताओ, अगर पाकिस्तान भारत को आंखें दिखावे तो हम खामोश नहीं बैठे रहेंगे। चाइना हमारी सरहदों में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिस दिन हुकूमत की तरफ से इजाजत मिलेगी इन चाइनियों की आंखों को फोड़ डालेंगे, इनके बाजुओं को काट डालेंगे, क्योंकि ये हमारा भारत है, इसकी मिट्टी से हमें प्यार है, जर्रे जर्रे से प्यार है। तो ये दिफा का हक आज भी हमें है कि नहीं, हर मुल्क को है कि नहीं है, बोलो। हमें इन तमाम मुमालिकों ने दिफा का हक सीखा कहां से है, 1400 साल पहले ये इस्लाम ही से सीखा।
दिफा की इजाजत है, अपने बचाव की इजाजत है। अब देखो जरा सा और आगे देखो, कानून क्या था। मेरे सहाबा जब दुश्मन का मुकाबला हो जाए और तलवार चलाते चलाते तुम्हारी तलवार के सामने अगर दुश्मन का बूढ़ा बाप आ जाए तो तलवार रोक लेना। आओ इस्लाम पढ़ो, आओ इस्लाम समझो, तलवार मत चलाना बूढ़े पर। अगर दुश्मन की औरत सामने आ जाए तलवार रोक लेना, दुश्मन का बच्चा सामने आ जाए तलवार रोक लेना। क्यों? इसलिए कि वो दुश्मन जरूर है मगर उस बूढ़े के अंदर तुम्हारी जान लेने की सलाहियत नहीं है, उस औरत के अंदर तुम्हारी जान को लेने की सलाहियत नहीं है। बच्चा तुम्हारा गला नहीं काट सकता, लिहाजा बेकसूर बच्चे का कत्ल मत करना, बूढ़े का कत्ल मत करना, औरत का कत्ल मत करना। इस्लाम ने उसके बावजूद रोक दिया। अगर इस्लाम के हमने ताकत का इस्तेमाल किया होता और इस्लाम के अंदर आतंकवाद और दहशतगर्दी होती तो इस्लाम को हुक्म होता कि जो मिले जैसे मिले उसका खात्मा कर देना। मगर इस्लाम ने कहा उन्हीं पर तलवार चलाना जिनसे तुम्हें अपनी जानों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, हमारा मज़हब इस्लाम। कोई भी जंग इस्लाम ने खूनरेजी के लिए नहीं लड़ा, खून बहाने के लिए नहीं लड़ा, अपने दिफा के लिए लड़ा। बोलो पूरी तवज्जो है ना हज़रात? आप बिल्कुल किसी टेंशन में न रहिए। कुरान तो वो है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान नाज़िल किया है और हम ही कुरान की, जोर से बोलो, हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। देखो पहले जो किताबें नाज़िल हुई ना, तौरात, ज़बूर, इंजील, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने